बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। इनसे बहुत सी बातें करेंगे। कामरान, पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। किस तरह देख रहे हैं कि एक दफ़ा अब जब जो अकमल बरदरान हैं वो तो उनके बगैर पाकिस्तानी टीम को अधूरा समझा जाता था, आज वो सूरत हाल बाकी नहीं रही, गुड बुक्स में अब शामिल नहीं रहे। कहाँ देखते हैं कि क्या हुआ इस सारे अरसे में? देखिए, परफॉर्मेंस बड़ी काउंट होती है। जब टीम में हम लोग खेल रहे थे, अल्लाह का शुक्र परफॉर्मेंस पे खेल रहे थे, और जब ड्रॉप हुए, परफॉर्मेंस नहीं थी, जारी बात है, हर प्लेयर ड्रॉप होता है, तो हम भी ड्रॉप हुए हैं। उसके बाद जो क्राइटेरिया डोमेस्टिक का वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। अपनी फ़िटनेस का भी डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं तो कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्र ऑन ऑफ होता रहा, वो आपको ही पता है क्या वजह क्या नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारी तरफ से भी होगा, गलती होती है, इंसानों से होती है, सबसे होती है। जो गलती की सज़ा उम्र को मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो अभी उम्र को मिली है वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन लेट्स सी, इंशाल्लाह दोबारा अपील होगी, और अपील में गए हैं हम लोग, तो सज़ा कम होगी। जहाँ तक मेरा ये तो देखिए, मैनेजमेंट का बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे। मेरे जैसे प्लेयर्स का कम बैक होना ज़रूरी होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस मैंने दी हुई है, सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं, तीनों में आप देखें, रेड बॉल में देखें, T20 में देखें, PSL में देखें, वनडे में देखें, अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। तो उस चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा। और डिपेंड ये आपको सिलेक्टर्स बता सकते हैं। रिसेंटली जो मैनेजमेंट रही है, 2 कोचेज़ आए हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। उन कोचेज़ को बड़ी प्रॉब्लम थी हमसे, और इसलिए जगह बना नहीं सके। लेकिन यह है कि उनके एक्सपेरिमेंट आपको ही पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ छोड़ के गए हैं। उनका सिर्फ यही था कि डोमिनेट करना पाकिस्तान की क्रिकेट को। वो अपने प्लान में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को मेरे ख्याल से नीचे छोड़ के चले गए हैं। ये नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। जहाँ तक हमारा, ये तो हम नहीं कह सकते, ये आपको जो रिसेंटली मैनेजमेंट थी वो आपको बता सकती है, जो टीम की थी, फिर PCB आपको बता सकता है। हमारे एंड से यही है कि हम लोग ग्राउंड आते हैं, खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, फ़िटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स सी, अभी भी टूर जो अनाउंस हुआ है क्या होता है, उस इंग्लैंड टूर के बाद देखेंगे। अपनी क्रिकेट कंटिन्यू रखी हुई है, इंशाल्लाह रखेंगे। कामरान, साबिक जो चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम उल हक, वो आपके बहुत अच्छे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। उनके दौर में आपने बड़े अच्छे रन्स भी किए, परफॉर्मेंस भी आपने ज़बरदस्त दी। तो क्या वजह थी कि उन्होंने भी आपको नज़रअंदाज किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आज अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है ना, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। मेरी माँ बाप की फैमिली की दुआएं हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट जब मैं टीम में आया हूँ, तो अगर मेरा इतना कैरियर बढ़ा तो वो इंजी भाई की कैप्टनसी की वजह से हो, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और परफॉर्मेंस भी अल्लाह का शुक्र है उनकी कैप्टनसी में बहुत हुई, जिसकी वजह से कैरियर भी लंबा हुआ। सपोर्ट इतनी मिली मुझे सीनियर प्लेयरों से, कोच बॉब से बड़ी मिली, या फिर इंजी भाई कैप्टन थे तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने चांस दिया था। मैंने कहा ना, जो कोचेज़ आए हैं 2, उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया। वो देखें, कोच का बड़ा रोल प्ले होता है, किसी भी प्लेयर्स को, टीम को बनाना और लेके जाना लंबा, और लड़के टीम जो मेरिट पे बनाएं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ना बनाए कोच, तो वो बड़ा काउंट करता है किसी भी मुल्क के लिए। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 4, 5, 7, 6 साल से जो डोमिनेट किया है कोचेज़ ने, वो नुकसानदेह हुआ। देखिए, सिलेक्टर जो भी हैं वो उन्होंने चांस दिया है। मैं गया हूँ वहाँ पे, परफॉर्मेंस भी की। T20 में नंबर 2 था मैं, सबसे ज़्यादा स्कोर बाबर के थे, फिर मेरे थे। फिर T20 में ड्रॉप करना, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में ड्रॉप करना, ये तो साफ पता चल रहा है कि किसकी क्या नाम है, इंटरफेयर किसकी है और कौन कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। वो करते रहे हैं। कामरान, कोच कोई भी हो, कप्तान कोई भी हो, वो यही चाहेंगे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन वो अच्छा बने। आप तीनों किसी देखिए यूसुफ भाई, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता उस वक्त है जब आपकी विक्ट्री आती है। आप एक चैम्पियंस ट्रॉफी के सर पे अगले 3 साल कुछ ना जीते हैं, तो वो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को ही हुआ है। और उससे चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हम लोग किसी बड़ी टीम से जीते नहीं हैं। हम होम सीरीज़ 5-0 हो रहे हैं, 4-1 हो रहे हैं वनडे में, टेस्ट मैच हम लोग श्रीलंका से हार रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं मेरे ख्याल से। तो इन चीज़ों पे नुकसान होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो हुआ। आप लोग भी बेहतर समझते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको ही पता है। कोच ठीक है, वो अच्छी बनाते हैं, अच्छा कम्बिनेशन बनाते हैं, अच्छा कप्तान कम्बिनेशन बनाता है। हमारे दौर में जो हम लोग जब खेल रहे थे, हम ना 3 में ना 13 में थे, कप्तान ने अच्छा कम्बिनेशन बनाया, इंजी भाई ने, टीम हर जगह जाके जीती है, कोच के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी, वो उसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ है।
तो आज यूनुस भाई 10,000 रन बना के गए हैं। एक अच्छे कोच और अच्छे कप्तान की निशानी है कि उस वक्त यूनुस भाई को 2004 से पहले इन आउट करते थे कि वो आए, बॉब आया, इंजी भाई कैप्टन आए, उनको खिलाना शुरू किया। 2007 तक इंजी भाई ने यूनुस भाई को हलाया नहीं है, शुएब मलिक को नहीं हलाया। राव इफ्तिखार जैसा बॉलर वनडे में उनको कंटिन्यू रखा है। रज़ाक भाई कैसे परफॉर्म करते रहे हैं। तो ये सब देखें, ये कड़ी मिलती है जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसी हो तो फिर हमें कोई मसला नहीं, चाहे मैं खेलूँ या ना खेलूँ। जब हो कुछ नहीं रहा और डोमिनेट करना पूरी क्रिकेट टीम को, बोर्ड को, तो वो ज़्यादती है। आपके सामने मैं नहीं कह रहा, प्लेयर्स काफ़ी प्लेयर्स बोले भी हैं, वो मेरे ख्याल से इफेक्ट पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को। ज़ाहिरा आपके मिकी आर्थर से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। देखिए मेरे कभी बात नहीं ताल्लुकात उनसे? मिकी से कभी ख़राब नहीं हुए। मैं तो खेला हूँ एक टूर, वो भी मेरा गया है टीम के साथ। मैं सिर्फ एक 10-15 दिन का टूर था, उसके अलावा तो मैं उसके अंडर रहा ही नहीं हूँ। शुक्र है अल्लाह, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त जो भी दी है उसके बाहर भी रह के दी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा ना, मैं अकमल बरादर भाइयों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ, वो हमने नहीं देखा, ये चीज़ें किसी ने भी नहीं देखी। आप बेशक इंजी भाई से भी पूछ लें, आप बेशक मुश्ताक भाई से पूछ लें कि क्या वो ठीक था, क्या उसने किया लड़कों के साथ वो ठीक था, वो आपको बता देंगे कि नहीं ठीक था। क्या वो उमर के साथ जो उसने किया वो ठीक था, या उनके सामने जो किया उसने, सारी दुनिया को पता है वो ठीक है। उस वक्त उमर बोला है लेकिन उसको ही फ़ाइन हुआ है, ठीक है। वो क्यों बोला, जाता वो पीसीबी के थ्रू चेयरमैन साहब के पास जाता, अपना प्रोटेस्ट लेके जाता, जो भी था। मैं भी मानता हूँ कि मीडिया पे प्लेयर्स को, करंट प्लेयर को नहीं आना चाहिए, पहले पीसीबी के पास जाना चाहिए। लेकिन एक गुस्सा होता है, कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। जब उसके साथ इतना कुछ हुआ हो, नेट से बाहर बिठाया हुआ है, इंग्लैंड पहुंचा चैंपियंस ट्रॉफी में, उसी दिन उसका फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, जेट लैग भी है। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना किसी प्लेयर को डील करने का। ये कोई मेरे ख्याल से है, आप किसी भी उस टीम के जितने प्लेयर्स हैं उन सब से पूछें क्या ये हुआ कि नहीं। उसको नेट पे बारी नहीं दे रहे, उसको मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करने दे रहे जब इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो कोच के दिल में कोई बात है, हमारे दिल में कोई बात नहीं, हम सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आपने कभी उमर को खुद समझाने की कोशिश की? मैंने, देखिए मेरे सामने रहता है यूसुफ भाई, उमर को मैंने नहीं समझाना और किसने समझाना। मैं उसको समझाता भी हूँ, बात सुनता भी है, मैं तो उसके देखता भी नहीं हूँ। जो अगर कोई देखता भी है मैं उसको कहता हूँ गलती, चाहे कोई भी हो, चाहे उम्र मैं कोई भी जूनियर हो। अभी भी मेरे जो लड़के हैं जो मेरे साथ खेले हैं जूनियर, बैंक में खेले, वारडा में खेले, नेशनल बैंक में खेले, लाहौर से खेले हैं, सेंट्रल पंजाब से खेले हैं, आप उनसे भी पूछ लें। अगर कोई वो गलती करते हैं या बैटिंग में या क्रिकेट में, या मैंने तो मुझे लगता है कि नहीं करते, आप किसी से भी पूछ लें, मैं उनको ज़रूर कहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कहना, मानते भी है वो करते भी हैं। उमर भी मेरे घर का है, मेरा भाई है छोटा, मुझे पता है स्टार्टिंग में क्यों नहीं हुआ। देखिए अभी इतनी चीज़ें आई हैं ऑफ द ग्राउंड, एक ही स्टेटमेंट आई है ना, उनकी पर्सनल लाइफ है, कोई और बात हुई है। यहाँ पे उमर को दूसरे तरीके से डील किया गया है, वो चीज़ें गलत है। एक कोई भी लड़का होगा ना, वो मेंटली थोड़ा अपसेट होगा। आप समझते हैं कि उसको ज़रा प्यार से समझाना, प्यार से समझाया जाता है। हमारे दौर में कितने कितने प्लेयर्स थे, किसी को समझते नहीं थे। हमारे दौर में शुएब भाई थे, अब मोहम्मद आसिफ था, सारे थे, शायद भाई, आई मीन छोटा नाम तो नहीं है। इंजी भाई ने कैसे काम लिया उनसे, उनको ही क्रिकेट ख़राब करके तो नहीं लिया। ऑफ द ग्राउंड जो भी किया उन्होंने, उनका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं था। वो प्लेयर ने खुद देखना, उमर ने भी देखना। आफ्टर ऑल वो पाकिस्तान का आई मीन प्लेयर है, उसको हर जगह अपनी रेपुटेशन उसकी बनेगी तो पाकिस्तान की बनेगी। तो पाकिस्तान को सामने रखे, उसको हर जगह जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा भी यही मौका होता है। तो ये चीज़ें हर प्लेयर्स के साथ होनी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है, अपनी गलती छुपाने के चक्करों में किसी की रिपोर्टिंग गलत दे देनी पीसीबी में, वो गलत चीज़ है। वो आप उनकी आई मीन कैरियर में भी देख लें, जब उनके पास सीट आई है उसके बाद जो उन्होंने काम किए वो भी देख लें। ये चीज़ें गलत है मेरे ख्याल से कि आप अपनी गलती छुपाने के चक्करों में किसी प्लेयर्स को आप बलि दे दे, वो नुकसान दे, वो उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें पीसीबी ने देखनी है ना। अब इस बोर्ड से, इस मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि आपने आफ्टर ऑल क्रिकेट देखनी है, पाकिस्तान की क्रिकेट देखनी है। उनका एजेंडा उनके साथ चला गया। मैं तो हैरान हूँ उनको इतना इजी एग्जिट कैसे मिल गया कि उनसे ना कोई पूछा, ना कुछ, ना वो। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है।
यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर उनको बतौर विकेट कीपर जगह नहीं बनानी किसी वक्त, क्योंकि रिजवान है, सरफराज है, तो आप as a मेरा देखिए batsman मेरा किसी के खेलना साथ चाहेंगे? नहीं है, मेरी अपनी परफॉर्मेंस है। मैंने कहा ना कि उस नंबर पे अगर आपने देखना है कि भाई किस प्लेयर्स ने मिडल ऑर्डर में 5-6 पे सबसे ज़्यादा 100 किए हुए हैं, रन्स किए हुए हैं, टीमें जीती हुई हैं, तो वो किसकी है वो देखना ना उन्होंने। तो वो उस नंबर पे तो मैंने अल्लाह का शुक्र है पिछले 5 साल से परफॉर्मेंस की है, टॉप भी किया, 100 भी सबसे ज़्यादा, एवरेज भी सबसे ज़्यादा। तो अगर उसकी जगह लेके जाना तो मेरा ही बनता ना, क्योंकि इमाम और फ़खर सेट ना, फिर रिजवान ने परफॉर्म किया हुआ है। जहाँ जगह बन रही है वहाँ पे तो खिलाएं ना, वहाँ पे तो मौका दें ना। T20 है या टेस्ट मैच में एज अ बैट्समैन है, मैथ्यू वेड खेल सकता है, 18-20 की एवरेज से टेस्ट मैच में कमबैक एज अ बैट्समैन खेल सकता है। मेरी तो फिर 60 की एवरेज है, डोमेस्टिक में 5 साल से दी हैं मैंने, 31 की मेरी टेस्ट मैच में एवरेज है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, ये किसने देखनी है? ये टीमें जो नया स्ट्रक्चर बना है ये कोचेज़ ने देखनी है ना, इन्होंने बताना मिसबा को भाई ये कंडीशन थी, ये पोजीशन थी टीम की, ये स्कोर किया उसने। तो ये मेरे ख्याल से बताना उनका काम है, वो चेयरमैन सेलेक्टर का काम है कि फिर बात करनी, देखना, वीडियोज़ हर मैच की बनती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि जहाँ जगह बन रही है मुझे खिलाया नहीं जा रहा। क्या फ़र्क देख रहे हैं अब मिकी आर्थर की कोचिंग और अब मिसबाह टीम की कोचिंग? देखिए मिसबा को अभी 6 महीने हुए हैं आए हुए, और अनफॉर्चुनेटली एक जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, पाकिस्तान में कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, किसी स्पोर्ट्स में दुनिया में नहीं हो रही। कि बेहतरी आ रही है कुछ? जब बेहतरी आनी चाहिए, मैंने कहा ना, ये नहीं कि पॉलिसी पीछे वाली जो हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। अभी भी ये हुआ है थोड़ा सा आपके सामने इस टीम में भी, कि आप एक लड़के को अगर बैड फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया, जैसे हम लोग हुए हैं फ्यूचर में, हम लोग गए हैं 5 साल हो गए हम लोग को रगड़ा खाते हुए डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक हुई नहीं, क्रिकेट हुई नहीं है, तो कम बैक फिर हो गए हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट पीएसएल से टीम का हिस्सा वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वही कह रहा हूँ कि T20 की परफॉर्मेंस से टीमें नहीं बनती, ये गलत है। नहीं तो आज IPL सारी टीम ही IPL की होती। वो अपनी 4 डे क्रिकेट को अहमियत देते हैं, वो दूसरी क्रिकेट को अहमियत देते हैं। IPL एक चीज़ है कॉन्फिडेंस देने वाली, प्लेयर्स को एक एनवायरनमेंट देना कि भाई ये एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल लेवल का, ये प्रेशर है क्राउड का, ये कैमरे का, उससे आपने यूज टू होना है। फिर उसके बाद आपका जो स्टैमिना है, जो आपकी टेक्निक है, जो आपका मेंटली अप्रोच है लंबी इनिंग्स खेलने की, वो आपकी 4 डे क्रिकेट से ही है, वो खेलनी पड़ेगी। हम थोड़ी सी बात करें आपके जो कज़न हैं बाबर आजम के हवाले से, आपके साथ वो खेले, इतनी जल्दी उनको इतना अल्लाह ताला ने मुकाम दिया, कप्तान बन गए दोनों तरफ से, कभी उनसे इस हवाले से बात हुई और उनको बतौर कैसे देखते हैं लीडर? देखें, बाबर भी प्रोसेस के साथ आया, यंग एज में आया, यंग एज में उसके डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट उसके डिपार्टमेंट को जाता है, रीजन क्रिकेट को जाता है, जो उन्होंने उसको खिलाया। अंडर 19 खेल के आया, डोमेस्टिक वो 2 साल 3 साल खेला, आज उसकी मैच्योरिटी नज़र आ रही है ना आपको। आज वो उसका अब क्यों टॉप 3 टॉप 4 में आता है, क्योंकि वो बेसिक के साथ आया, नंबर 1 T20 में आया है, कि वो एक प्रोसेस के साथ आया। डोमेस्टिक अंडर 19, ये नहीं कि वो T20 खाली खेल के, T20 उससे पहले भी खेलता रहा जब पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। वो एक डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में बेशक उसका 100 नहीं था, लेकिन उसके 70 80 60 होते थे, अच्छे लगते थे, मैच्योरिटी आई उसमें। फिर वही वो देखिए उसका फ़ायदा उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ। देखिए जहाँ तक मेरा तल्लुक़ है, ये क्रिकेट पाकिस्तान टीम की है, ये किसी एक ख़ानदान की नहीं है, ना हमारी है, ना किसी के ख़ानदान की क्रिकेट है। ये पाकिस्तान की टीम बननी है, ये अकमल बरादरान की टीम नहीं बननी, या बाबर ने टीम नहीं बनानी अपने ख़ानदान में। परफॉर्मेंस बेस मैं कह रहा हूँ, चाहे वो कप्तान बाबर है, चाहे वो कप्तान अज़हर अली है, ये भी टीम सिलेक्शन में बैठते हैं, इनका काम है, इनके सामने परफॉर्मेंस हर लड़के ने दी होती है, किस क्रिकेट में दी होती है, इनको अपनी इनपुट देनी चाहिए, ना कि इनपुट इधर उधर की दे दें कि उसने मुझे पहले ओब्लाइज किया था, मैं अब ये मेरा फ़र्ज़ है। ये चीज़ें गलत है, दोस्ती यारी नहीं होनी देखिए ये इसकी वजह से नुकसान पिछले 5-6 साल से हो रहा है, मैनेजमेंट में भी, लड़कों में भी, ये चीज़ें गलत है। आप पाकिस्तान की टीम को समझ के पाकिस्तान की टीम बनाए। कामरान, अक्सर कहा जाता है कि टीम में थोड़ा जब जीतना शुरू होती है तो एक प्लेज पावर बन जाती है, जो कप्तान को भी बाज़ का नाकाम बना देती है, कोच को भी नाकाम बनाने की कोशिश करती है। समझते हैं कि अब भी वो सिस्टम है, चल रहा है? देखिए मैं तो पिछले, आपको पता है कि 5 साल से टीम के साथ इतना नहीं है। उस वक्त थी? उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, उस वक्त परफॉर्मेंस देखी जाती थी। अगर शुएब मलिक को परफॉर्मेंस नहीं इंग्लैंड में हुआ तो इंजी भाई ने बाहर बिठा दी है।
2010 में मुझसे परफॉर्मेंस इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में नहीं हुई तो मैं बाहर बैठा हूँ। अगर प्लेयर पावर होती जितना मैं खेला हूँ सब प्लेयरों के साथ, या मिसबा हफीज़ के साथ, या हफीज़ मिसबा, ये डोमिनेट ना करते। मैंने कहा ना, ये डोमिनेट करना नुकसानदेह है। कामरान वो ये नहीं कि कप्तान है आप देख रहे हैं कि मैं खेल रहा हूँ तो मेरी टीम कुछ नहीं कर रही, जीत नहीं रही, तो उसी में लगे जाएं, वो नुकसानदेह, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। कामरान बहुत सी आपने अच्छी यादें भी ज़हरा छोड़ के गए हैं, अभी तक भी अब पूरी उम्मीद है कि दोबारा कम बैक करेंगे। शोएब अख्तर आपसे अभी तक नाराज़ हैं कि एक कैच था जो रोज़ टेलर का था, वो ड्रॉप किया कामरान ने, तो उससे मुझे पटाई हुई, क्या हुआ था वो तो कहते हैं कि जी शायद जानबूझ के इन्होंने उसको छोड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शोएब भाई से मेरी बात होती रहती है, कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, और ना नाराज़ वो हैं मुझसे ना मैं हूँ, और गेम का हिस्सा है। मेरे ख्याल से कैचेस मेरे ख्याल से मेरे 900 प्लस है इस वक्त पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा कैचेस इंटरनेशनली एज विकेट कीपर, अल्लाह का शुक्र मैंने किए हुए। एक आधा कैच देखें, किसी से भी गंदी परफॉर्मेंस हो सकती है। हर बैट्समैन हर मैच में 100 नहीं करता, हर बॉलर हर मैच में 3 4 5 आउट नहीं करता, वो उसके मुताबिक ही करता है जितना उस लिखे होते हैं और जितनी उसने मेहनत की होती है। और कोई बॉलर कोई बैट्समैन ये नहीं चाहता कि मैं आज परफॉर्म ना करूँ, ऐसे ही मेरा परफॉर्मेंस तो आपने ज़बरदस्त दी है विकेटों के पीछे भी, लोगों को मुहाली इनिंग्स की आपकी अभी तक नहीं भूली। अपने तौर पे आपको कौन सी इनिंग्स आपकी अच्छी लगती है, जिस समझते कि ये अगर मैं एक मैच अगर अपना पिक करूँ पूरी लाइफ का तो वो ये होगा? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मोहाली वाली भी कह सकते हैं जिससे पहला 100 हुआ टेस्ट मैच में, और टीम भी हारने से बच गई। फिर वो टेस्ट सीरीज़ हम लोग ड्रॉ करके आ गए, उसमें रज़ाक भाई की पार्टनरशिप भी मेरे साथ है। मैंने कहा ना, ये टीम वर्क है, किसी एक की वजह से टीम नहीं चलती। यहाँ पे देखे 100 भी हुए हैं तो टीम हार गई है। तो वो ये चीज़ें मेरे ख्याल से एज ए टीम वर्क मैं समझता हूँ कि टीम ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, टीम ने बड़ा अच्छा लड़ा। उसमें इनिंग्सें और भी हुई हैं, मोहाली की है, मेरा पहला 100 भी है वनडे का, पाकिस्तान में आज तक उससे पहले नहीं किया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने किया, अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिखी हुई थी इज़्ज़त। और उसके बाद देखें ये कराची वाला टेस्ट मैच भी देखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेरी लाइफ का, अगर मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, मुश्किल तो कराची वाला बहुत ज़्यादा था। एक मोहाली वाला आप कह सकते हैं कि वन साइडर हुआ था, उसमें सिर्फ स्कोर करने थे हम लोगों ने, फिर ही बचना था। वो विकेट भी अच्छा था, बाउंसी था, तेज़ था मोहाली का, तो वो मुझे सूट कर गया। फिर रज़ाक भाई की पार्टनरशिप कराची वाला। फिर जो कलकत्ता में 2007 में मैंने किया, और उसमें देखें विकेट बिल्कुल रड़ा बन गई हुई थी। कुंबले नो डाउट मैं ग्रेट बॉलर है, उसको बड़ा मज़ा आता जब भी खेलने का। हरभजन था, ज़हीर खान था, मुनाफ पटेल था, तो ये मज़ा आया इनको खेलते हुए। वो 100 मैं कहता हूँ टेस्ट मैच में मुझे बड़ा मज़ा आता देखने का। लेकिन प्रेशर वाला जो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस, और जो कह सकते हैं वो ज़ाहिर बात है कराची टेस्ट मैच है, वो हैट्रिक पहले ओवर में हुई हो, 39 for 6 हैं, तो उसके बाद टेस्ट मैच जीत जाएं, एक मेरे ख्याल से अल्लाह की देन है, अल्लाह का शुक्र है। उसमें भी पार्टनरशिप के साथ ही हम लोग 240 प्लस स्कोर लेके गए, जिसमें रज़ाक भाई फिर थे, फिर शोएब भाई थे, उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो ये चलता रहता है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये इनिंग्सें हैं, और अच्छा भी लगता है जब देखते हैं। आजकल के दौर में तो इतना टाइम मिल गया कि आप सारे मैच देख सकते हैं। अपने अलावा किसकी बैटिंग आपको पूरे करियर में अच्छी लगी? अगर ज़्यादा सारे आपके साथ इतने बड़े प्लेयर खेले हैं, देखिए मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं जिन प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ, जैसे लाइक इंजी भाई हैं, यूसुफ भाई हैं और यूनुस भाई हैं, और मैंने बड़ा इंजॉय किया इनके पाकिस्तान साथ। से हट के कौन से अच्छे लगे? पाकिस्तान से हट के मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, मार्क वो को बड़ा फॉलो किया। जब मेरा अंडर 15 में अंडर 19 हम लोग खेल रहे होते थे, उसकी बड़ी कॉपी करता था। और सचिन और ड्रेविड, ये प्लेयर्स ऐसे थे, इनको एंजॉय करते थे देखते हुए, सीखते भी थे। पॉन्टिंग है उसमें से, माइकल वॉन है, उस वक्त बड़ा अच्छा खेलता था। तो ये देखिए चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, तो बहुत कुछ सीखा इनसे। आजकल किसकी इनिंग्स ज़्यादा अच्छी आपको लगती है देखना खेलते हुए? देखिए अभी भी मार्क वो की इनिंग्सें चलती हैं तो ज़रूर देखता हूँ। 96 का मौजूदा अगर पेस की बात की जाए, जब मौजूद जो करंट लॉट में आप बाबर आजम को कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक जैसे बैटिंग लेके चल रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा आप देखेंगे कितना स्मूथली खेल रहा होता है। विलियमसन है और स्मिथ है, जो रूट है। अब देखें ना, ये उंगलियों पे प्लेयर्स आ गए हैं अब दुनिया में। जब हम लोग जिन प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं,
मेरे ख्याल से हाथों पाँव की उंगलियां कम पड़ जाती थी, हर टीम में इतने प्लेयर्स हो जाते थे। तो ये चीज़ें आज करंट लॉट में ये प्लेयर्स हैं, देखने का मज़ा भी आता है। और आजकल इंडियन टीम में के राहुल भी बड़ा इस वक्त बड़ा ही अच्छी फॉर्म में है। और जैसे विराट कोहली देखें, अब इंडियन टीम में 5-6 प्लेयर्स हैं, आप कह सकते हैं कि एक ही क्लास के हैं प्लेयर्स, मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। कैसा लगता है जब विराट और बाबर का मुवाजना लोग करते हैं? देखिए वो अच्छा भी लगता है, लेकिन करना नहीं चाहिए कंपैरिजन। विराट कोहली की एक अलग क्लास है, उसके मेरे ख्याल 70-100 हो गए हैं, बाबर के अभी मेरे ख्याल से 14-1500 हुए हैं टोटल। तो ये बड़ा टू अर्ली है, अभी उतनी क्रिकेट कोहली जितना खेल लेगा, मैचेस नंबर ऑफ मैचेस हो जाएं, परफॉर्मेंस तो खैर वो सदियों में ऐसे प्लेयर्स आते हैं जैसे इतने 100 वो करे इतनी जल्दी इतने कम मैचेस में। कीपर्स की बात करें तो कौन से अच्छे लगे, और मौजूदा जो इस वक्त लॉट है हमारी, उसमें कौन अच्छे, और कोई आने वाले देखते हैं कि यंगस्टर में से कोई ज़्यादा? देखिए कीपिंग तो मेरे घर से ही आपको पता है कि अदनान भी था, तो उसने भी मुझे बड़ा कुछ बताया। जब प्रैक्टिस हम लोग अभी भी करते हैं, तो अभी बाहर गया हुआ खेलने के लिए, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है। और जब आपस में मैचेस भी होते हैं डोमेस्टिक में, उसमें भी बड़ा एक दूसरे के साथ करते हैं। अदनान से मैंने बड़ा कुछ सीखा। अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी के बाद टीम से बाहर हुआ, उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा। ये भी देखें ना कि यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी काउंट करती किसी भी प्लेयर्स के लिए। वो 4-5 साल से डोमेस्टिक खेलता है तो घर चला जाता, कहीं कोई कैंप में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये मैनेजमेंट आई है, तो साइड मैच हुआ था टूर से पहले बांग्लादेश, तो उसमें बुलाया। तो देखिए यही चीज़ें हैं करने वाली। और मौजूदा जो खेल रहे हैं, सरफराज है, रिजवान अभी टेस्ट मैच में आया, अच्छा लगता है परफॉर्म। देखिए परफॉर्म कर रहा है ना, करता रहे। जब परफॉर्म नहीं होता तो उसका क्राइटेरिया भी होना चाहिए। डोमेस्टिक में इतने प्लेयर्स हैं, इतने कीपर्स हैं, अभी नए प्लेयर्स उनको खेलने दें, अभी यंग है। जैसे हैदर अली मैं समझता हूँ कि टू अर्ली है, लेकिन मैनेजमेंट ने मौका दिया, उन्होंने देखा, PSL में परफॉर्म किया। और अंडर-19 वर्ल्ड कप में आपके सामने है, पिचेस थोड़ी सी बाउंसी हुई है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में कैसा परफॉर्म किया उसने। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है किसी भी प्लेयर्स की सिलेक्शन से, उससे पहले कि उसकी देखे रिसेंटली वो कहाँ खेल के आया, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में होम सीरीज़ होती, खिलाते तो अच्छा होता। अभी इंग्लैंड टूर पे लेके जा रहे, गुड लक सब लड़कों के लिए, पूरी टीम के लिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है प्लेयर्स के लिए ऐसी मुश्किल कंडीशन में जाना। आखिरी सवाल के, जिस तरह टीम बाउंस बैक करती है, तो क्या अकमल ब्रादरान भी यकीन है कि वो बाउंस बैक करेंगे टीम? देखिए हमारा पैशन है, हमारी तो लाइव ही क्रिकेट है। हम लोग शौक़ से जुनून से खेलते हैं, आपके सामने है। अभी कोई ग्राउंड में नहीं घुसता, हम लोग आते हैं, एक दिन हम लोग घर नहीं बैठते, अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे होते हैं। स्किल वर्क भी आपके सामने SOP के साथ आपने देखा पूरा कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बाउंस बैक क्या, हम लोग खेलते रहेंगे जब तक फिटनेस और फॉर्म है। फिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिटनेस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कभी आपने सुना नहीं है कि मैच में गिर गए हैं या पूरा मैच नहीं खेल सके, थक गए हैं। अल्लाह का शुक्र वो कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया। ज़हन में होगा कि टारगेट 1 साल 2 साल 3 देखिए साल? मेरा तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल का अभी है टारगेट। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी टेस्ट टीम में कम बैक करूँ, 5-6 पे एज ए बैट्समैन करूँ। और इतनी परफॉर्मेंस है मेरी, डिज़र्व भी मैं करता हूँ। बाकी सिलेक्टरों की मैनेजमेंट का फ़ैसला है। T20 में आपके सामने है, कहाँ पे जगह बन रही, कहाँ पे नहीं, मैनेजमेंट का फ़ैसला। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं अपनी 100% कमिटमेंट देता रहूँ, परफॉर्म करता रहूँ, फॉर्म दिखाता रहूँ। वो मैं करता रहूँगा अगले 2-3 साल, जब तक अल्लाह ने क्रिकेट लिखी हुई है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। माँ बाप की, फैमिली की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, मीडिया की लोगों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह ज़रूर खेलूँगा। कामरान, हमारी भी दुआ है कि आपकी जो तमन्नाएं वो पूरी हों। ये थे कामरान अकबर, जिनका ये कहना है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखेंगे। मुंतखब करना ना करना ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। अगर मेरिट पर टीम का इंतखाब किया जाए तो उनकी जगह यकीनी तौर पर बनती दिखाई देती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।